आप सबका इजमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 भोजन एवं पोषक तत्व खाद्य पदार्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं? भोजन के प्रमुख अवयव पर प्रकाश डालिए। चलिए हम लोग इसको आज पढ़ लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व वह तत्व है जो हमारा पोषण करता है और हमें जीवित रखने के लिए अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। इन्हें CnH2ON सामान्य सूत्र से दर्शाया जाता है, जैसे स्टार्च और शर्करा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है वसा। वसा कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक उच्च वसा वाला भोजन है। यह मूल भोजन के 3 बृहत् प्रकारों में से एक है। वसा वसी अम्लों के एस्टर होते हैं। वसा के 2 रूप होते हैं, पहला संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग है प्रोटीन भोजन के वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्वों से होता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है विटामिन्स। भोजन से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक के समूह को विटामिन्स कहते हैं। ये जीवों के सामान्य कार्य प्रणाली तथा एंजाइम क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स के प्रकार: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अगली हेडिंग है खनिज। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, सल्फर, आयोडीन तथा कार्बन के यौगिक के रूप में होते हैं। खनिज हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या? खनिज हमारे शरीर के लिए वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है जल मनुष्य, जंतु तथा पेड़ पौधे आदि सभी के लिए आवश्यक है। ठीक, हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल से निर्मित होता है। अगली हेडिंग है वृक्षांश रेशेदार पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधे तथा उनके उत्पादों जैसे फल तथा सब्जियों में पाया जाता है। वृक्षांश के मुख्यतः न पचने वाले सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? वृक्षांश मुख्यतः न पचने वाले सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार के लाभ बताइए। उत्तर है, वे भोजन जिनमें शरीर की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन जैसे सभी पोषक पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हो, संतुलित आहार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार के लाभ क्या क्या लाभ हैं? संतुलित आहार व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा है, संतुलित आहार में व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है, संतुलित आहार शरीर में उचित वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। आगे बढ़ें। चौथा है,
संतुलित आहार में आवश्यक पोषक अर्थात खनिज, विटामिन, वसी अम्ल तथा अमीनो अम्ल भी उपस्थित रहते हैं। ये शारीरिक वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत तथा कोशिकाओं की प्रतिस्थापन के लिए कच्चे पदार्थ प्रदान करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, विशेष आहार से आप क्या समझते हैं? किन व्यक्तियों को किस आहार की आवश्यकता होती है? हमारा प्रश्न का उत्तर है, वह आहार जिसमें भोजन के अवयव व्यक्तियों की अवस्था या आवश्यकता के अधिक मात्रा में हों, विशेष आहार कहलाता है। निम्नलिखित व्यक्तियों को विशेष आहार आवश्यकता होती है। निम्नलिखित व्यक्तियों को विशेष आहार की आवश्यकता होती है। पहला कौन से व्यक्ति हैं? वृद्धि करने वाले बालक। पहले कौन है? वृद्धि करने वाले बालक। वृद्धि करने वाले बालकों को भी अधिक मात्रा में प्रोटीन तथा विटामिन्स आदि की आवश्यकता होती है। अगला है गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। गर्भवती स्त्री एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी अधिक मात्रा में विटामिन एवं खनिज की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा है रोग मुक्त व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ कराने तथा सामान्य अवस्था में लाने के लिए भी विशेष आहार की आवश्यकता होती है। चौथा है डी, व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए। एक मजदूर अथवा श्रमिक को अधिक वसा युक्त प्रोटीन भोजन प्रदान करने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम लोग चलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न पर। हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है पहला प्रश्न है, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा पोषक तत्वों के आधार पर भोजन के प्रकार। आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तर पढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा शरीर निर्माण के लिए। पहला है शरीर निर्माण के लिए भोजन, प्रोटीन, नए ऊतकों का निर्माण तथा पुराने एवं टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत तथा रख रखाव में सहायता करते हैं। ये अंडे, मांस, मछली, दूध, मेवे में पाए जाते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर निर्माण पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरा क्या है? रक्षा करने वाले भोजन। विटामिन एवं खनिज हमारे शरीर को रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें रक्षक भोजन कहते हैं। अगला है तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों ही ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अनाज, शर्करा आदि कार्बोहाइड्रेट्स तथा घी, तेल, दूध, मक्खन तथा दुग्ध पदार्थ उपस्थित वसा सभी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला चलते हैं लघुत्तरी का दूसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, शर्करा के 5 गुण लिखिए। पांचों गुण का पढ़ लेते हैं। उत्तर है शर्करा के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, शर्करा का उपयोग करके हमारे शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। नंबर 2, शर्करा विभिन्न चरणों में टूटकर ऊर्जा का क्षोभन करती है। नंबर 3, शर्करा निम्न तापमान 37 डिग्री पर जलती है। शर्करा के अणुओं में ऊर्जा
इन्हें ऑक्सीजन में जलाने पर भी उत्पन्न होती है। पाँचवा, ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं की कार्य प्रणाली में होता है। आगे चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, सेलुलोज से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 है। एक कार्बनिक बहुशर्करा पॉलीसैकेराइड है जिसमें एक ही प्रकार के अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणु वाला पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती हैं और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशों का 90% हिस्सा सेलुलोज होता है। लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। आ गया हमारा रिक्त स्थान भरने वाला प्रश्न। रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न में पहले में कह रहा है विटामिन सी जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। विटामिन सी जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। दूसरा कह रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा कह रहा है दूध पिलाने वाली महिलाओं को अधिक किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज की आवश्यकता होती है। नंबर 4 कह रहा है मछली का तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा कह रहा है रिक्त स्थान में हीमोग्लोबिन में लोहा नामक तत्व होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सही गलत वाला प्रश्न क्या है, सही गलत वाले में निशान लगा लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग होता है, लेकिन यह गलत है। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग नहीं होता है। नंबर 2, वसा के मजबूत अंगों की रक्षा करता है। वसा शरीर के मजबूत अंगों की रक्षा करता है, सही है। अगला है जल शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से मनुष्य बीमार नहीं होता, बिल्कुल गलत है, बीमार हो जाता है। अगला विटामिन्स कार्बनिक यौगिक का एक समूह है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या आ जाता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी है। क्या है, रतौंधी है। आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन ए है। विटामिन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का भरपूर स्रोत है, ऊर्जा का भरपूर स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर हमारे शरीर में बनने वाले एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट। कौन से एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आके हमारा क्लास 7 चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगला चैप्टर कुछ 2 दिन के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।